Good morning, sir. Morning, Ideals. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, भाई. डिस्कशन अपना एमओडी का एक बार हुआ है नहीं हुआ? एक बार हो गया है शायद, है ना? Yes, sir. डू योरसेल्फ 1 डिस्कस हो चुका है पहले. 2 हो गया था. 3 भी कर लिया हमने. डू योरसेल्फ 4, 5, 6 का कोई क्वेश्चन? 6 अभी दिया नहीं शायद मैंने, है ना? इनवर्स वाला है, सब्स्टिट्यूशन बता. आवाज गूंज रही है. अब क्लियर है आवाज? Sir. Yes, sir. ठीक है. डू योरसेल्फ 5 के बाद 7 दिया है ना?
7 में कोई डू योरसेल्फ 7 में कोई डाउट? एट में अनुज्ञा बेटा अनम्यूट करके बोलो, आप किसमें कह रहे हो? डू योरसेल्फ 5 आई एम गेटिंग -1, अनम्यूट करके बात करो। Yes, sir. Can you hear me? हाँ बेटा बोले। Sir, do yourself 5 का जो first है, उसमें cos में दे रखा है आंसर इन द आंसर शीट, बट मेरा -1 आ रहा है। 5 का कौन सा अगर वाला? हम फर्स्ट वाला उसमें तो उसमें आएगा ही सही ना। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में, x का डिफरेंशिएशन 1, y का y डैश इक्वल्स टू साइन का क्या होगा? cos थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन x माइनस y का 1 माइनस y डैश। सर ये मैंने बनेगा। एक्चुअली sin x माइनस y को खोल लिया था, वो नहीं कर सकते हम पहले? आप वैसे कर लें तब भी आएगा, ही सही भाई। साइन तो पिक्चर में रहेगा, वो कैंसिल तो होगा ही नहीं। ओके सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ फिर। है ना, आपने ओपन भी करा होगा तो क्या करा है? साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये करा होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x cos y एज इट इज, माइनस cos x का करोगे तो प्लस sin y प्लस sin x। नहीं कुछ गड़बड़ करा, हाँ एक मिनट ये, और cos y का करेंगे प्लस sin x तो एज इट इज, और cos y का माइनस sin y इंटू y डैश। ये करा था नहीं करा था y डैश? ओह यस सर, y डैश नहीं किया था। है ना, तो वो मिस्टेक ठीक है सर, पता चल गया। ओके, गॉट इट। डू योरसेल्फ 8 के बाद एक्सरसाइज में ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये वाला पेज। सर क्वेश्चन नंबर 10, 12, 15 बन गया। कल का होमवर्क कराओ तो डिस्कस, कल का होमवर्क कर लिया, ओवन का तो डिस्कस कर लूं, जैसे 18 वगैरह ये कल दिए थे। सर कल से पहले तक। चलिए ठीक है। 19 सर 19 दिया था, ये 19 कल दिया है या कैसे? नहीं दिया ना 19, ठीक है। 19 यस सर, यस सर, क्या बताना है? यस सर। यहाँ पे है fx क्यूब बराबर x5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x क्यूब, और x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x5 का करेंगे तो 5x पावर 4। f डैश 27 चाहिए तो x को क्या रखने का है? 3। ये बनेगा f डैश 27 इंटू 27, ये भी बनेगा इक्वल्स टू 5 इंटू, या इसको पहले काट दो आप, ये x स्क्वायर है इधर, तो ये 3 बनेगा जो नीचे आ गया, और x स्क्वायर का 9 आएगा। ये कैंसिल होके 5 3 is 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या डाउट जिसका था वो बोले। यस सर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 है ना होमवर्क आप लोगों ने? सर 3 में डाउट था। 3, suppose the function fx minus f2x has a derivative 5 at x equals to 1 and derivative 7 at x equals to 2, then the derivative of the function this at x equals to 1. तो 5 पर तो इस fx minus f2x का डिफरेंशिएशन करें, इसको कोई hx फंक्शन मान लेते हैं, h डैश x करें तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? f डैश x माइनस f डैश 2x और इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2। 1 पर डिफरेंशिएशन 5 है तो इसमें x को 1 रखेंगे तो ये बनेगा h डैश 1 जो 5 है
और ये आगे बनेगा f-1 माइनस 2 f-, एक एक्सप्रेशन ये बन गया। दूसरा x इक्वल टू 2 पर 7 है, h-2 दैट इज 7 और ये बनेगा f-2 माइनस 2 f-4, ये चीज बनेगी 2 रखने पे। हमें चाहिए fx माइनस f4x, x equals to 1, the derivative of the function this at x equals to 1, fx minus f4x का 1, ठीक है। fx minus f4x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, f डैश x माइनस f डैश 4x इंटू 4x का 4, ये बनेगा। 1 रखेंगे x को, ये बनेगा f डैश 1 माइनस f डैश 4 इंटू 4, 4 यहाँ लिख देते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए जो मैंने लास्ट में लिखा है, ठीक है। ये f-1 देखो ऊपर हमें मिल रहा है, ये रहा, और f-4 भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को क्या करो, ये 2f-2 और ये f-2 गायब करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14, 2f-2 माइनस 4f-4। अब ऐड कर दें ये दोनों इक्वेशन, तो ये तो कैंसिल, 5 और 14 19 इक्वल्स टू f-1 माइनस 4f-4 आ जाएगा जो हमें चाहिए। इसका आंसर कितना आ जाना है, 19th ऑप्शन। Okay, sir. Thank you. वाला होमवर्क नहीं कराया तो अभी रोकूं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, 7 बना क्या, No, sir. बताना है। ये सब्स्टिट्यूशन का होगा तो अभी होल्ड कर लेते हैं। इसे होल्ड कर लो, आज के लेक्चर के बाद हो जाएगा। मैं इसे हटा रहा हूँ मेरे टिक पे से, मैंने होमवर्क में दे रखा हो, इसे हटा रहा हूँ मैं। 7 तब आगे होमवर्क में दे दूंगा वापस से। अभी सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, आपको हिंट दे दूं, x बराबर a sin थीटा रखना होगा, वो अपन मतलब अभी पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा, है ना। 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट का होल्ड कर रहा हूँ, है ना। पेज पे क्या पूछना है एक बार रेडी रखो पूछने के लिए।
देख लिए वो किसा देखा कब है बदतमीजी तेरी बदतमीजी नहीं पिछाड़ सकती हूँ अच्छा आदमी कोई दौड़ने का होता देखता है डेरी बंदे वो किसकी गल में खाना है बिल्कुल नहीं अरे पूरा इनने पूरे बाथरूम तक जाकर रूम में किच किच कर दी किसकी तरफ से अनम्यूट हो रहा था भाई? खुशी पवार अनम्यूट कर रखा था शायद। बाकी बच्चों आवाज आ रही थी क्या उधर से? यस मैं सर तो अभी आई। मैं तो अभी आया, बाहर चल गया था किसी काम से, तो कुछ शोर हो रहा था, मैंने कहा किसका अनम्यूट रह गया है। एक ये 25th है O2 का, O2 25th। के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 सेवन 7th बताना है, ठीक है। 7th में इफ अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन दिस, then find the value of d by dt of x by y minus y by x. So first we have to find what? X by y minus y by x, है ना। x by y minus y by x हमें पता करना होगा, वो पहले पता करते हैं। x by y minus y by x, तो उसके पहले अपन x को संभालें, क्या है? लिखा है sin t plus 7 pi by 2 sin t minus by 12 7 pi by 12 और इधर 3 pi by 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में sin c plus sin d लगा दें, that is 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2 लग गया है ये, ठीक। फिर यहां से देख रहे हैं cos pi by 3 की वैल्यू होगी हाफ, ये हाफ और 2 कैंसिल, बचेगा sin t plus 3 pi by 2 और आगे भी sin t plus 3 pi by 2, तो इट बिकम्स 2 sin t plus 3 pi by 2। द सेम प्रोसेस y वाले में भी cos c plus cos d लगाया, अगेन ये दोनों कैंसिल, तो y ये बच गया। अच्छी बात ये है कि दोनों में एंगल देखो सेम है यहाँ पे, जब x अपॉन y और y अपॉन x करेंगे तो एक तो बनेगा tan और एक बनेगा cot विद द सेम एंगल, ठीक है। तो दिस इज tan थीटा माइनस cot थीटा, और लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो tan थीटा माइनस cot थीटा इज रिटन एज 2 cot 2 थीटा। tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा क्या है? cos अपॉन sin, tan थीटा इज sin अपॉन cos, एलसीएम लेंगे तो sin थीटा cos थीटा, और इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स cos 2 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा, एंड cos अपॉन sin इज cot, इट बिकम्स 2 cot 2 थीटा। कंपाउंड एंगल का पार्ट है, ये बता दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 cot, अब एंगल क्या था अपने पास में? t plus 3 pi by 12 डबल, तो ये बनेगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या? 2 cot t plus 3 pi by 12 का डबल, क्योंकि 2 थीटा है। सॉल्व करने पे बनेगा 2 cot, एक मिनट को, cot माइनस 10 ये होता है, और अपने पास है 10 माइनस cot, है ना। तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है, ये नाम दे देते हैं, वो बन जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस के साथ। माइनस समझ में आया क्यों? क्योंकि हमारा पैर पीछे आ रहा है, देखो 10 माइनस cot, ये है tan थीटा माइनस cot थीटा, तो दिस बिकम्स माइनस 2 cot 2 थीटा, and this is minus 2 cot twice of theta, and theta is t plus 3 pi by 12, ठीक है। तो ये हुआ, तो minus 2 cot 2t, and this is pi by 2, and cot pi by 2 plus theta is minus 10 theta, तो minus minus plus 2 10
थीटा एंड थीटा इज 2t। 2 tan 2t बन जाएगा आई थिंक, ये बन गया देखो 2 tan 2t। तो व्हाट वी हैव टू डू इज 2 tan 2t का डिफरेंशिएशन, 2 कॉमन, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का बन गया 4 sec स्क्वायर 2t। अब उसने कहा है किस पे बताओ, π/8 पे, π/8 रख दोगे तो π/4 बनेगा 2t और sec π/4 होगा √2 उसका स्क्वायर 2 एंड 4 2 जा 8। कोई तकलीफ? Yes, sir. Clear. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, आप जो कहेंगे वो डाउट मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, देख लो आप 9th में ये रहा रेशनलाइज हो रहा है पहले। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या है, 10 कल दिया है मैंने, 11 दे चुका हूँ, 11 पूछ रहा हूँ। Yes, sir. 11 देखो बेटा ये रहा, √1 - x6 + √1 - y6 बराबर a³ x³ - y³। देन प्रूव दिस एक्सप्रेशन। देखो ये वाला √1 - x6 का क्या होगा, रूट मसाले का क्या होता है, 1/2 रूट मसाला इनटू मसाले का डैश, है ना। देखो यहाँ पे होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 √1 - x6 और 1 - x6 का 0 - 5x पावर 6x पावर, ये हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा 1/2 √1 - y6 और 1 - y6 का 0 - 6y5 और y का y डैश, ठीक। टू a³ कॉमन, इसका 3x² - 3y² और y का y डैश। ये डिफरेंशिएशन पूरा खींचेंगे, एलसीएम वेलसीएम लेके पूरा प्रोसीड करते गए। देखो अपन
ये आ गया कितना, -6 और 2, -6 और 2 कैंसिल होंगे और उधर से वो 3 सारे कैंसिल हो गए। ये -6 2 कैंसिल होके और ये 3 कैंसिल होके एक माइनस एडजस्टमेंट के लिए आएगा, वो ये रहा, ठीक है। और बाकी लिख दिया, इधर बनेगा x² - y² इंटू वाई डैश, ये आ गया है। की वैल्यू ऊपर से उठाकर रख दी, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें a नहीं चाहिए, तो a³ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगी, √ + √ डिवाइड बाय x³ - y³, तो ये a³ को रिप्लेस कर दिया हमने इस a³ को, ठीक है। ब्रिंग द वैल्यू ऑफ a³ ये लिखा दिया हमने। यहाँ से y डैश हाईलाइट कर लिया, एक तो y डैश यहाँ आ रहा है और एक y डैश यहाँ आ रहा है, तो इन सबको एक तरफ लेके फिर फाइनली रैशनलाइजेशन वगैरह करते थे। बेटा जिसने डाउट पूछा था उसको आगे का बताऊं, भाई a को हटाकर अब रैशनलाइज कर रहे हैं तो रहने दो सर, समझ गए सर। बोलो, बता दूं पूरा अगर डाउट हो तो। नहीं सर, समझ गए सर। ठीक है कि सर हमें कैसे पता लगेगा a³ को रिप्लेस करना है, जो प्रूव करना है उसमें a नहीं आ रहा, इसलिए उसे हटाना ही पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन से, ठीक है। यस सर। 11th के बाद जेई मेंस में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 9th हो गया। यस सर। वेरी गुड, ये 8th 9th हो गए थे, तो आए हुए क्वेश्चन है, 19 तक के क्वेश्चन है इसमें। आपके पास और भी होंगे जेई मेंस में शायद, कितने क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जेई मेंस में? जाना बोले भाई। सर 11 ही है। मैं कह रहा हूँ जेई मेंस में कितने क्वेश्चन हैं? सर 11। 11 ही दे रखे हैं ना आपके भी, क्योंकि मेरी पुरानी वाली शीट थी ये, मैंने कहा कुछ चेंज हो तो। ये पहले का सारा होमवर्क डिस्कस हो गया है, अब ये जो हाईलाइटेड हो रहे हैं, जो कल मैंने होमवर्क दिए थे वो बच रहे हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीट करिएगा, कल शाम को ही क्लास हुई थी इसलिए आज छोड़ दिया है, तो अभी टाइम नहीं मिला होगा। लास्ट हमने इनवर्स वाला पढ़ा था, मैंने इनफाइनाइट स्टार नोट लिखवाया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अपन एक्सप्रेशन लेते हैं, भाई क्या एक्सप्रेशन है, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देख लेंगे। और इधर हम लेंगे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है जैसे कि √(a² - x²), इसमें पुट करा जाएगा x = a sin थीटा, ठीक है, या फिर x = a cos थीटा, क्योंकि हमें पता है a² कॉमन आके बनेगा 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा, जो सॉल्व हो जाएगा। अगर अंडर रूट में a² + x² है, सब्स्टिट्यूट करा जाएगा x = a tan थीटा, क्योंकि 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, या फिर अपन बोल सकते हैं x = a cot थीटा ऑल्सो, क्योंकि a इसका 1 + cot² थीटा भी कन्वर्ट होकर cosec² में चल जाएगा, ठीक है बात। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ x² - a², x² - a², इसमें क्या रखें बताओ, ये सारे ध्यान रखो चीजें। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। सेकंड इज 1 + tan² थीटा = क्या होता है, sec² थीटा, और यहाँ से ही अपन इसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं sec² थीटा -1 = tan² थीटा। दिख रही है स्क्रीन? नो सर। फ्री लफड़ा हुआ है।
ये देखो मैं ऊपर लिख भी रहा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, फिर 1 को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब दिमाग लगाओ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और यहाँ है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बताओ x को क्या रख दें, कोई बता सकता है? ये sec थीटा। a sec थीटा। सिमिलरली इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, a cosec थीटा, क्योंकि a cosec स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा cot स्क्वायर। ठीक है, कुछ अलग हैं जो अब आपको याद रखने पड़ेंगे, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अंडर रूट में हो, या फिर a प्लस ऊपर हो और a माइनस नीचे हो। इस केस में x को रखा जाता है x बराबर a cos 2 थीटा। ठीक है, इसके रखने से फायदा ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है, जैसे अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos 2 थीटा एंड a प्लस, ये ऊपर प्लस है तो प्लस ले लो, नीचे माइनस है तो माइनस ले लो। चलो प्लस ले लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ये माइनस a cos 2 थीटा। ठीक है, a सारे कैंसिल होकर ऊपर बचेगा 1 + cos 2 थीटा और नीचे बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा विद अंडर रूट। 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला है, सारे कैंसिल होगी, cos स्क्वायर अपन sin स्क्वायर से cot थीटा बन जाएगा। ठीक है, जब तक कि कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा x की नहीं है तो मॉड cot थीटा के जैसे ही एक्ट करेगा। अब स्क्वायर का अंडर रूट मॉड cot थीटा होता है तो अपन cot थीटा ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये फायदा इसमें हमारे को रहेगा। फिफ्थ वन, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी और अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी, ये भी चीज रहेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो x इजिकल टू, बहुत टिपिकल है, अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा, ये पुट करा जाता है इसमें, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा। सर कैसे याद रहेगा भाई, याद रखना पड़ेगा, कोई भी जुगाड़ नहीं है, समझ लेंगे कर लेंगे वो सारी बातें हैं, पर याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। ये हैं सारे के सारे ये सर ये लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाले में अगर हम देखें इसे तो ये बनेगा क्या, इस पर चर्चा करते हैं। दिस इज a माइनस एक्स और x इज a cos स्क्वायर थीटा, माइनस बन जाएगा वो बाहर माइनस की वजह से, sin स्क्वायर थीटा, x इज a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस b अंडर रूट में। फिर ये बनेगा a कॉमन आके 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a cos स्क्वायर थीटा माइनस b कॉमन ले तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ये आगे बनता चला जाएगा a sin स्क्वायर थीटा माइनस b sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a cos स्क्वायर थीटा माइनस b cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये चीज बनेगी है। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी, और अंडर रूट में तो a माइनस बी तो चल बसा, साइन स्क्वायर कौन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बन जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएंगे ऐसे, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन का चार्ट के लिए रखते हैं, नेक्स्ट पेज से क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy by dx। फर्स्ट इज, मैंने हायर ऑर्डर पहले ले लिया है
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लगती है। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसलिए अपना एक डू योरसेल्फ 5 छोड़ना पड़ा है ना। अब आप ही मुझे हेल्प करो, देखो tan इनवर्स दिख रहा है तो ट्रिगो की फील आ रही है, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स को क्या रख दें, बड़ी ए tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, ए की वैल्यू तो 1 है ना बेटा, ए तो ना बोलेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, tan थीटा रख दें डायरेक्ट। एक्स को tan थीटा रखेंगे तो सोचो dx अपॉन डी थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, या फिर यूं, चलो एक्स को tan थीटा रख दिया अभी तो, है ना। एक्स को tan थीटा रखा तो y क्या बना, ये सोचो पहले मेरा देखो इधर सॉल्यूशन पूरा, तो दैट देखो क्या लिख रहा हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज sec थीटा, माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आया। sec थीटा को रिप्लेस करें, sec थीटा क्या बनेगा, ये है हमारे पास में tan इनवर्स sec थीटा, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय, और tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan इनवर्स ये एलसीएम लिया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करो जल्दी से, वन माइनस cos थीटा क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है। ये tan इनवर्स 2 से 2 गया है, एक साइन से एक साइन जाएगा, साइन अपॉन cos इज tan, तो दिस इज tan थीटा बाय 2, फाइनली tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2। कंडीशन कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 इज थीटा बाय 2, तो हमारे पास y आ गया थीटा बाय 2, या तो आप थीटा को रिप्लेस कर दो, यहाँ से आप थीटा बोलो कितना था, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, आपके पास ये आ गया tan इनवर्स x बाय 2, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, यहाँ से हाफ तो बाहर, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर ये हो जाएगा, थीटा बाय 2 ही आएगा ना, सही लिख रहे हैं अपन, तो हाफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। कोई दुख इसमें, इसमें एक काम और कर सकते थे, क्या सर, जैसे कि y बराबर हमारा आया थीटा बाय 2, अब हम इनवर्स से बचना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा dy बाय dx हमें पता करना है, ये हाफ आएगा और थीटा का डिफरेंशिएशन बनेगा d थीटा बाय dx। अब d थीटा बाय dx आप यहाँ से भी पता कर सकते हो डायरेक्ट, x बराबर tan थीटा है, अब देखो dx अपॉन dx हो जाएगा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का d थीटा बाय dx हो जाएगा, यहाँ से d थीटा बाय dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सोच के देखो, d थीटा बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा, हमें d थीटा बाय dx चाहिए, वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो दिस इज हाफ एंड दिस इज cos स्क्वायर थीटा, यूं ही कहें कि दैट इज 1 अपॉन, और अगर मैं रखूं d थीटा बाय dx क्या बनेगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, दैट इज हाफ 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज हाफ एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी बन सकता है, ये और लगा के लिख दिया तुमने यहाँ पे, ठीक है। आप सारा कन्वर्जन एक्स में ले आओ या सारा कन्वर्जन थीटा में चला लो, आपकी इच्छा है। स्टेप जो समझ में नहीं आई वो वापस समझा दूं, बोलो, क्लियर है सबको? यस सर, को ट्राई करते हैं ना, डाउट जरूर पूछना यार भाई, नहीं खुश हो रहा हूँ नहीं तो बता के कि मैं समझा पाया हूँ, पता लगा आप समझ ही नहीं पा रहे। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये इनवर्स के फंडे की वजह से 0 से 1 बोल दिया। x को क्या रखें हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कुछ याद हो आपको फॉर्मूले, tan थीटा है ना, तो उससे ही क्लिक होगी चीजें। हमने कह दिया कि यहाँ पुट कर दिया जाए x इक्वल्स टू tan थीटा। इससे क्या फायदा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जाना पहचाना फॉर्मूला, फॉर्मूला जानते जब ही सब्स्टिट्यूशन रख पाएंगे, नहीं तो नहीं क्लिक करेगा। एंड दिस इज cos 2 थीटा। ठीक है, अब हमने x को tan थीटा रखा है तो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। x 0 से 1 है तो tan थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, बिलोंग्स टू 0 से 1 हो गया। ठीक है, tan थीटा 0 से 1 हो गया तो थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से π/4 हो गया। थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से π/2 हो गया। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, दिस 2 थीटा एक्ट एज, इन माय लैंग्वेज दिस इज एक्ट एज मसाला। तो ये एग्जैक्टली मसाला आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा कौन है, tan इनवर्स x है, तो दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो y आ गया 2 tan इनवर्स x, तो y डैश बराबर 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में, इसमें बर्बाद का होंगे ये, इसको 2 थीटा कैसे रखा उसमें, कभी पाई माइनस 2 थीटा आएगा तो कभी पाई माइनस 2 थीटा आ रहा होगा, या क्या आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा, माइनस में, वो इनवर्स लगेगा यहाँ पे, है ना। अभी तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दिस एक्ट एज मसाला, हमने एज इट इज ला दिया, इनवर्स आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग कर दिया। तकलीफ बोले, थर्ड वन इज y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या रखें अपन, पहले रेशनलाइज करो, है ना, रेशनलाइज कर रहे थे, चलें पहली बार में पता नहीं लगे तो y बराबर tan इनवर्स, रेशनलाइज करेंगे तो इसी के ही माइनस वाले से रेशनलाइज होगा, है ना। दिस इज 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, जिसके माइनस वाले से रेशनलाइज कर दिया। ठीक, ये tan इनवर्स के अंदर क्या बनने लगा, ऊपर तो आ जाएगा, ये पूरा एग्जैक्टली चल रहा है a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, a माइनस बी के स्क्वायर से आएगा ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी से 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। चलते जाए तो tan इनवर्स में क्या बन रहा है, ऊपर तो x से x गया, ऊपर आया 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय, इधर 1 से 1 कैंसिल होने के बाद बचेगा नीचे 2x, सारे 2 कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये आ गई फाइनली। आप चाहे x को साइन थीटा रखो या cos थीटा रखो, मुझे फीलिंग आ रही है मुझे x को cos थीटा रख देना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि नीचे cos थीटा रहेगा तो वाला शायद साइन माइन में बन के कुछ हेल्प मिल जाए, ऐसा एक बार के लिए क्लिक करा है ना। तो ये बना है यहाँ पे, अब इसको पीछे लेते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं। देखें, चेक करो यही है ना, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं करी है मैंने। नो सर, यही है सर। अब ये एक्सप्रेशन है यहाँ, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख के x को साइन थीटा या cos थीटा, मैंने पुट कर दिया पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा।
है ना। मैं साइन थीटा भी रख सकता हूँ, साइन थीटा रखते हैं, देखें तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये देखते हैं, अभी पता नहीं होगा नहीं होगा। tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज cos थीटा, और नीचे sin थीटा। अगर मैं cos थीटा रखता तो ये बनता 1 माइनस, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर साइन 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये वाला बनता। फिर यहाँ 1 को हाफ एंगल में लिख के करना पड़ता, इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया था। लिख कर जैसे करेंगे पता लगेगा प्रैक्टिस के साथ। 1 माइनस कॉस अपॉन साइन तो शायद अभी थोड़ी देर पहले रिप्लेस करा था अपन, यहाँ आया था ये 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, एंड 1 माइनस कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय 2। डायरेक्ट चुरा लेते हैं बेटा अपन यहाँ पे। ये कितना बनने लगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू थीटा बाय 2। कौन आ गया ये y इक्वल टू, और x को क्या रखा था, x को क्या सब्स्टिट्यूट कराया अपन ने यहाँ पे, साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, साइन इनवर्स x एंड बाय 2, y डैश इज इक्वल टू बाय 2, तो ये, और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो देखें, यही आंसर मतलब आना चाहिए। ठीक है, और ये है कि पुट x बराबर cos 2 थीटा ओरिजिनल क्वेश्चन, ऐसा भी हो जाता है वहां पर, ये मैं नहीं बता रहा, आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। मान लो कि इनवर्स वाले के आधी वैरायटी मैंने, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट ईयर डिफरेंशिएशन में, डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डेल्टा x इज इक्वल टू, हमारे पास डिटर्मिनेंट है ये f1x, f2x, ये f3x, ऐसे g1x, g2x, and this is g3x, and in the similar pattern h1x, h2x और h3x। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जानते हैं सब लोग, देन डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। ऐसा कोई बच्चा जो डिटर्मिनेंट नहीं जानता हो, यार नए बच्चे भी हो सकते हो जो 11th में नहीं पढ़े हो, 12th का चैप्टर है, हमने एलन में 11th में पढ़ा दिया था, ऐसे कोई है इसमें? बेटा आप लोगों से बात कर रहा हूँ, रेस्पॉन्ड करा करो। नो सर किया हुआ है। नो सर, हम लोग लास्ट ईयर पढ़े। ऐसे कोई बच्चे जो लास्ट ईयर नहीं पढ़े हो डिटर्मिनेंट, हम लोग पढ़े हुए हो? सर जिनने पढ़ा है वो हैंड रेस कर दे। जिन्हें नहीं पढ़ा वो बल्कि लिखें चैट पे या अनम्यूट करके बोले। बाकी जिसने पढ़ा है वो तो नहीं बोल रही, ये मान रहा हूं। जिसने नहीं पढ़ा वो अनम्यूट करें या चैट बॉक्स पे लिखें जल्दी से। सबने पढ़ा हुआ है ये मान लिया मैंने, ठीक है। डिटर्मिनेंट ओपन करना वगैरह सब आता होगा आपको, प्रॉपर्टीज वगैरह। इवन मेरे से पढ़े हो लास्ट ईयर तो मैंने तो डिफरेंशिएशन भी बताया है जहां तक है। हाँ सर बताया था।
ठीक है ना। तो अभी बता देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे प्रोडक्ट रूल लगता है वैसे ही होता है। हम इस डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। डेल्टा एक्स नाम दिया डिटर्मिनेंट को, और कोई गणित मत लगाना, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम डिटर्मिनेंट को। तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रूप में कर रहे हैं। ये बारी बारी डिफरेंशिएशन चलेगा। बारी बारी से मतलब पहले रो वाइज डिफरेंशिएशन कर दें। हमने पहली रो का करा f1 डैश, f2 डैश और f3 डैश। ठीक है, बाकी रो एज इट इज सेम R2 सेम R3। बस डिफरेंशिएशन चलेगा इसका सेकंड वाले का, G1 डैश, G2 डैश एंड G3 डैश। बाकी H1x, H2x और H3x इधर, F1x, F2x, F3x एज इट इज। अब सेम का मतलब समझ गए, यहाँ पे पहले रो 1 का डिफरेंशिएशन हुआ, बाकी एज इट इज। फिर रो 2 का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर अब किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, रो 3 का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये R1 एज इट इज चलेगी, R2 एज इट इज चलेगी। अब यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा H1x, H2 डैश x और H3 डैश x। और ये तो ये रो वाइज डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सर ऐसे कैसे पता लगा आपको कैसे होता है? मैंने क्या करा, डिटर्मिनेंट ओपन करा होगा, उसका डिफरेंशिएशन करा होगा, और वो डिफरेंशिएशन वैसे ही एक्सप्रेशन दे रहा है जैसे कि इन डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे वो बनेगा। मैं आया सबको रो वाइज डिफरेंशिएशन क्या करा है, ये रो वाइज डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कॉलम वाइज भी हो सकता था, पहले कॉलम का करो, दूसरे कॉलम का करो, फिर तीसरे कॉलम का करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदिवासन में आदत रो वाइज की डालो, इसी से ही करते चलना है। आ रहा है समझ में? प्रूफ सामने नहीं आ रहा पर बात बता दी। डिफरेंशिएशन ओपन करके डिफरेंशिएशन करा होगा जो एक्सप्रेशन, और इन तीनों डिटर्मिनेंट को ओपन करने पे जो एक्सप्रेशन है वो सेम आया होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ fx इज इक्वल्स टू, या डेल्टा x, fx अभी नाम दिया है, fx इज इक्वल्स टू e पावर x, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फिर साइन x। सेकेंड रो इज x स्क्वायर cos x 1, नेक्स्ट इज x क्यूब प्लस x, फिर 10x एंड देन फिर 3x स्क्वायर प्लस 1। ये है then f dash 1 f dash 0 is equals to, तो क्या करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है और फिर 0 रखना है। तो हमने f dash x देखा, तो क्या होगा, f dash x डिटर्मिनेंट आएंगे e की पावर x एज इट इज, इसका 2x प्लस 1 और sin x का cos x, और बाकी ये एज इट इज x स्क्वायर cos x 1, x क्यूब प्लस x 10x और 3x स्क्वायर प्लस 1, प्लस सेकेंड रो का x स्क्वायर cos x का माइनस साइन x और 1 का 0, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, प्लस लास्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, और थर्ड का 3x स्क्वायर प्लस x का 1, 10x का sec स्क्वायर x और 3x स्क्वायर प्लस 1 का, 3x स्क्वायर प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 6x। ये तीनों डिटर्मिनेंट हो गए। तो हमें क्या चाहिए, f डैश 1 चाहिए, तो f डैश 0 चाहिए, तो x को 0 रख देते हैं। x को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, फिर ये 1 cos 0 1, ये 0 cos 0 1, फिर ये 1, फिर ये 0 tan 0 0 और ये 1, ये बनेगा। प्लस सेकंड वाले में रखेंगे, तो सेकंड वाले की पहली रो क्या है, बेसिकली अगर देखेंगे तो पहली रो क्या है इसकी, e की पावर x और फिर ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये साइन x। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो तो पहले इसका हुआ है,
फिर सेकंड वाला डिफरेंशिएशन करके रख दिया होगा और फिर थर्ड वाला करके रखा, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है, एक बार 0 1 फिर 1 फिर 0 0 0 0 एंड लास्ट इज 0 0 1 प्लस फिर ये बनेगा 1 1 0 0 1 1 एंड ये बनेगा 0 रखने पे 1 sec 0 is 1 एंड दिस इज 0, ये बना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे हम, इसके अराउंड सॉल्व कर लें। यहाँ पे ये तीनों 0 हो गया और यहाँ किसी के भी इस वाले के अराउंड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसके अराउंड सॉल्व करें तो कितना आएगा, दिस इज 1 minus 0 plus this one is 0 and the last one is -1 times of 1 minus 1, ये भी 0 आ जाएगा। इसको इसके अराउंड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर अपन ये हाईलाइट कर सकते हैं कि ये दोनों रो और ये दोनों रो सेम हो रही है तो 0 हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट 0, ये डिटर्मिनेंट 0, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करा तो 1 into 1 minus 0 से ये वैल्यू आ जाएगी। आंसर इज 1। मेरा मेन ध्यान डिफरेंशिएशन पे, सॉल्व आप कर लीजिएगा, वैसे 1 ही आंसर है, हो जाएगा। कुछ भी डिटर्मिनेंट बना दें, प्रोसेस Yes, sir. बताना। यस सर। सर 1 मिनट लिख लें। लिख लो, चलिए। लिख लिया? बोलो भाई। Yes, sir. लिख लिया। एक सब्स्टिट्यूशंस पे और क्वेश्चंस कर लो, या लिख भी देते हैं अपन, मोर क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशंस, मोर क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन। जैसे y बराबर नहीं, y बराबर नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर is equals to ax minus y. Then prove that first part dy by dx is independent of a, and second is dy by dx
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं इक्वेशन, है ना। अब हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहां से हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा और y में थोड़ा सा चेंज कर दो, दैट इज या साइन थीटा, या यूं कहो कि x बराबर हमने क्या लिया है यहाँ, x बराबर हम लेते हैं यहाँ साइन अल्फा लिख देते हैं और इधर बीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनने लगेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सोल्व करिए इसको, यहाँ तक लिखो पूरा। कितना बनने लगा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज कॉस अल्फा, दिस वन इज कॉस बीटा एंड दिस इज a टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Sin c minus sin d is 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. तो cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आने लगा, cos को इधर साइन के नीचे ले जाए तो ये बनेगा tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू ये 8 tan अल्फा बाय 2 हो जाएगा। देखो 1 इक्वल्स टू 8 tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। a को नीचे लाएं तो ये 1 बाय a बन जाएगा, यहाँ से हट के इधर से आएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन e। तो अल्फा क्या है, साइन इनवर्स x, और बीटा क्या है, साइन इनवर्स y, और 2 को उधर भेजें तो 2 tan इनवर्स 1 अपॉन e। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करें तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का y डैश इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट। यहाँ से y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सर माइनस आएगा ना, माइनस आएगा ना, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स। ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस, तो यहाँ से y डैश आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमें प्रूव भी करना था। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। सर उसका 0 क्यों आया? कांस्टेंट है ना, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन a, ओके, है ना, वेयर a इज कांस्टेंट, क्वेश्चन में लिख लो ऊपर, वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, टिक करो, देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 into 2 plus x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2 into 3, ये 1 into 2, 2 into 3 1.2 नहीं है ना, प्लस x स्क्वायर प्लस एंड so on up to n times। Then dy by dx is equals to in two terms, नहीं हर एक का कर लिया, 2 ही टर्म में हमें बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। y बराबर है tan इनवर्स समथिंग, तो स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये 1 into 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जनरल टर्म अगर अपन लिखें, पहले तो जनरल टर्म पे ध्यान दें, तो जनरल टर्म क्या लिखा है में आएगी,
जनरल टर्म अगर अपन लिखे हैं, ये tan इनवर्स ये बनना है, जनरल टर्म क्या आएगी यहाँ से, दैट इज Tn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर x चल ही रहा है, नीचे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट है तो कितना जा रहा था 1, सेकेंड है तो 2, तो इस तरीके से n और साथ में फिर n+1 और ये ब्रैकेट क्लोज है ना, ये बना। n+1 अगर हम कॉमन लें यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स और टर्म आएगी x अपॉन n+1 और डिवाइड में ये 1 और ये x स्क्वायर के नीचे n+1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और संभालें तो ये tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन n इंटू x अपॉन n+1, ये दो टर्म बनेगी, इन दो का ही डिफरेंस ऊपर जाना चाहिए, तो डिफरेंस क्या जाएगा, x अपॉन n माइनस x अपॉन n+1, करो इसका एलसीएम लोगे तो वही ऊपर की टर्म निकल कर आएगी, ये वाली टर्म को हमने ये लिख दिया। ये क्या बनने लगा, tan इनवर्स a माइनस b इज tan इनवर्स x बाय n माइनस tan इनवर्स x अपॉन n+1, ये जनरल टर्म Tn बन गई हमारे यहाँ पे, ये Tn नाम दे दिया हमने इसको। एग्री? तो नाउ y जो है वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn तक है, तो T1 क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x बाय 2 प्लस फिर है tan इनवर्स x बाय 2 माइनस tan इनवर्स x बाय 3। से सिमिलर पैटर्न में चलते चलते हम देखते जाएंगे, हमारे पास बनेगा tan इनवर्स x बाय n माइनस tan इनवर्स x अपॉन n+1। जैसा कि हम देख पाएंगे ये टर्म इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, तो ये टर्म्स फाइनली बच जाएगी। तो y बराबर क्या आने लगेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन n+1 में dy बाई dx चाहिए, therefore dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस मसाला स्क्वायर इनटू मसाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज x अपॉन n+1 और x अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन n+1, आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ? ये इनटू का n+1 समझ में आया ये वाला? बोलिए। यस सर। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ये? Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते। वैसे मैंने लिमिट के समय आपको पढ़ा दिया है ये, पर यहाँ लेके चलता हूं मैं एल ऑर्बिटल रूल के लिए। एल ऑर्बिटल रूल कब लगता है, क्या लगता है, वो पूरा सारा पता है हमें, है ना। तो एल ऑर्बिटल रूल पर जो क्वेश्चंस हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे तो क्वेश्चन ही लेके चलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर x माइनस x अपॉन x माइनस 1 माइनस ln x, ये क्या होगा। पूरे लिमिट के क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअली एल ऑर्बिटल लगना है, जल्दी से कर लेते हैं। 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, 1 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस ln 1। आप चेक करोगे 0 बाय 0 फॉर्म में, 0 बाय 0 फॉर्म में तो
लिमिट हो जाने का है, एल ऑर्बिटल लगाने का है। तो एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। u बाई वी रूल नहीं लगेगा, न्यूमरेटर में लग रहा हो तो लगाओ, डिनोमिनेटर में लग रहा हो तो लगाओ। x की पावर x का x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x और x का 1, x का 1, 1 का 0 और ln x का 1 बाय x, ऐसे ही होगा डिफरेंशिएशन। x को 1 रखा, अब x को 1 रखने पे अभी भी हम देख रहे हैं 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है। अगेन कौन सी फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। रख के देखो, चेक करो 0 बाय 0 फॉर्म है क्या। नो सर। कैसे भाई मनो, आए सर, मैंने सर गलत 0 बाय 0 है। 0 बाय Yes, sir, 0 zero. फॉर्म आएगी। 0 बाय 0 फॉर्म में तो क्या करें, एक और बार डिफरेंशिएशन करो फिर, है ना। तो एक और बार डिफरेंशिएशन, अगेन यूज एल, ये क्या आने लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, प्रोडक्ट रूल लगेगा इस वाले में। x की पावर x का x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x एज इट इज, प्लस x की पावर x एज इट इज, 1 प्लस ln x का 0 प्लस 1 बाय x, -1 आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0, होल डिवाइड बाय, नीचे 1 है तो 0, -1 बाय x का -1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर बनाओ इसको। आप देखेंगे x की पावर x कॉमन आ रहा है फाइनली, x की पावर x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कि 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर और आगे 1 बाय x डिवाइड बाय 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट जा रही है x टेंड्स टू 1 पे, डायरेक्ट 1 रखें तो क्या आएगा, ये 1 की पावर 1 दैट इज 1, फिर 1 प्लस ln 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1। आंसर आई थिंक 2 आ जाना चाहिए इसका, चेक करो देखें 2 आ रहा है क्या। यस सर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, log of cos x with base cos x by 2। तो चेक करें अगर अपन इसे, तो कितना है ये, 0 1 होता है तो ये 1 और बेस भी कितना जाएगा यहाँ पे, वन जाएगा, 1 हो नहीं सकता, पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो वो 100% 1 नहीं है ना भाई। ये 1 माइनस के लगभग है बल्कि, तो log 1 लगभग कितना होगा, log 1 0 और नीचे 1 माइनस बेस है, तो उस पर तो अपन डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, है ना। इसको इस तरीके से देखते हैं, ये बनेगा, log का बेस कन्वर्ट कर लेते हैं, ln cos x अपॉन ln cos x by 2, है ना, और लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो अब आप देखोगे तो ये बनेगा ln 1 अपॉन ln 1, ln 1 अपॉन ln 1, और ये 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी। 0 बाय 0 फॉर्म में तो अपन क्या करते हैं, एल ऑर्बिटल लगाते हैं, तो एल ऑर्बिटल रूल लगाते हैं। तो एल ऑर्बिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर को अलग करो, तो ln cos का होगा 1 अपॉन cos और cos का होगा माइनस साइन, x का 1 होगा, इसका 1 अपॉन cos और cos का माइनस साइन x by 2 और x by 2 का हाफ। ठीक है,
फाइनली सॉल्व करें तो माइनस माइनस तो कैंसिल, ऊपर तो आएगा 10x और नीचे आएगा 10x/2 और हाफ ऊपर जाके 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 2 तो बाहर और ऊपर चाहिए x, तो 10x/x ले सकते हैं और यहाँ 10x/2 है तो x/2/x/2 ले सकते हैं और लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0। तो हमें पता है 10x/x 1 हो जाएगा एंड 10 मसाला अपॉन मसाला भी 1 हो जाएगा और इस x से x कट के फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 4। करिए देखें। थर्ड वन इज if fx is differentiable function such that f16 is equals to 8 and limit x tends to 16, fx power 1/3 minus 2 is equals to 2 and f dash 16 is equals to कितना होगा। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है लिमिट x tends to 16 fx पावर 1/3 है ना, -2 is equals to 2 ऐसा दिया है और fx डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला है और f16 हमें 8 बोला है। f16 8 बोला है, ये यहाँ पे न्यू ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, f16 अगर 8 बोला है तो ये क्या बन रहा है, कैसे सॉल्व होगा, इस पे चर्चा करें पहले तो। क्वेश्चन अधूरा लिखा है यार मैंने, डिवाइड बाय भी तो रह गया यहाँ पे, दिस इज डिवाइड बाय √x - 4 और ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये पूरा आएगा इस तरीके से √x - 4। ठीक है, इसको 16 रखोगे तो आप f16 बनेगा, ये f16 पावर 1/3 - 2 अपॉन √16 - 4। आप चेक करोगे 0/0 फॉर्म बनेगी। यूज एलोपिटल, एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में। f16 fx की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 fx की पावर 1/3 - 1 और fx का f डैश x -2 का 0, √x का 1/2 √x एंड -4 का 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 16, ये 2 है। अब रखें 16 तो ये 1/3 f16 और -2/3 f dash 16 डिवाइड बाय 1/2 √16 इज इक्वल्स टू 2 है ये। ठीक है, तो √16 8 और 8 2 जा √16 4 4 2 जा 8 और 8/3 यहाँ बनेगा ये। ठीक है, f16 कितना है, 16 हमें दिया है 8, ये 8 की पावर -2/3 आएगा और f dash 16 चलेगा और इज इक्वल्स टू 2। तो 8/3 और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 आ गया सर। 2 की पावर -2 और f डैश 16 इज इक्वल्स टू 2 है ना। तो बनेगा ये f डैश 16 इज इक्वल्स टू 2 × 3 डिवाइड बाय 8 × 1/4 बनेगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। करिए 3 है क्या, 3 आ रहा है सबका। और ये 2 कहाँ से लिख रहे हैं अपन बार बार, गिवन है, क्वेश्चन ही गिवन है, हमें f डैश पता करना था तो इस तरीके से कर लिया। बोलो भाई। अब कल क्या कंप्लीट करोगे ये बताओ।
जो होमवर्क दिया वो पूरा कंप्लीट करो, जी हो सर। जाएगा। मैं आज होमवर्क नहीं देना, बचा हुआ आप चाहे होमवर्क अगर किसी ने कर रखा हो तो वो बचे हुए क्वेश्चंस करें, ठीक है। आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल का जो भी इतना होमवर्क दे रखा था वो सारा कंप्लीट करो। इतना था कल का, ज्यादा था क्या वैसे, एक बार देखें। यस सर, थोड़ा था। थोड़ा था। आज क्या है, मंडे ट्यूसडे है आज, है ना, वेडनेसडे। चलो ठीक है, मौका देते हैं एक दिन का और। कल जो पढ़ेंगे उसके बाद पूरी बची हुई शीट कंप्लीट करनी है। मेरा अभी भी कहना है रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लो, S2 को छोड़कर हो जाएंगे। थोड़े बहुत अटकेंगे वो अटकेंगे, उसके बाद हो जाएंगे आपसे, कर लीजिएगा। फायदे में रहोगे क्योंकि मैं कल पूरी शीट दूंगा फिर बची हुई, ठीक है। चलिए, गुड नाइट। क्लास छोड़ रहा हूँ अभी, थोड़ी सी थ्योरी बची है, Thank you, एक दो पेज की, वो लिखवाऊंगा और फिर कल शीट डिस्कस करेंगे। तरीके से होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ लेना जो जो पूछने, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you. बाय सर।